नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने बड़े संदेश बहुजन समाज के लोगों को दिए हैं और 2024 के चुनाव के बाद से जो हार उनको मिली उसके बाद से वो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। उसका कारण ये भी है कि बहुजन समाज को तोड़ने का काम जो किया गया है उससे मायावती जी दुखी हैं। बीएसपी की जो सीट आई हैं, 0 सीट आई हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज को तोड़ा जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है और बाद में उनका नुकसान किया जा रहा है, उससे ज़्यादा परेशान बहन जी नज़र आ रही हैं और इसलिए वो एक्टिव हैं और फिर से जो बहुजन समाज को तोड़ा गया उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। आपने देखा 1 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके विरोध में किस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिले और उसमें इन्वॉल्व रही पूरी तरह से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से एक आदेश दिया कि वो इसका खुलकर विरोध करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। और अब संदेश ये भी दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो SC व ST का पक्ष लेते हैं और पार्टी में ही हैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो ऐसे लोग खुद पार्टी छोड़ दें वरना उनको पार्टी से बाहर का रास्ता खुद हम दिखा देंगे। एक ऐसा संदेश बहन जी ने दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि बीएसपी जो है वो एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है जो देश में मानवता लाना चाहती है, जो सालों से, हजारों सालों से दलितों को जाति के आधार पर सताया गया, उनको तोड़ा गया, उनको कमज़ोर किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उन लोगों को जोड़कर एक बहुजन समाज बनाया। उस बहुजन समाज को तोड़ने का जो भी काम करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक संदेश देने की कोशिश मायावती जी लगातार कर रही हैं और सख्त हैं इस चीज़ को लेकर के। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के मिशनरी लोग हैं, वो बीएसपी में रहें, वो बीएसपी के साथ आएँ। उसके अलावा बीएसपी में जगह नहीं किसी की, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी वो मानवतावादी सोच थी। उनको किसी जाति धर्म उससे कोई लेना देना था नहीं। वो सीधा सीधा कहते थे कि देश में रहने वाला हर नागरिक या दुनिया में रहने वाला हर नागरिक सबसे पहले मानव है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए उनकी जो मानवतावादी सोच थी, बीएसपी वही विचारधारा रखती है, वही सोच रखती है। इस तरह का संदेश मायावती जी दे रही हैं और ये सच्चाई भी है। जो मिशनरी लोग हैं वो आएँ बीएसपी के अंदर और जो मिशनरी लोग नहीं हैं वो बाहर का रास्ता या तो बीएसपी दिखाएगी या वो खुद ही चले जाएं। तो ये सख्त संदेश बहन जी दे रही हैं बसपा की सुप्रीमो और लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बैठकें हो रही हैं लगातार और आकाश आनंद प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं और कई राज्यों में उनको अब वो भी दे दी है जिम्मेदारी, वो वहाँ भी प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जितने अम्बेडकरवादी हैं अगर वो खुलकर आ जाएंगे साथ में तो मुझे लगता है मिशन बाबा साहब का जो सबको जोड़ने का था वो एक हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। बाबा साहब चाहते थे कि देश में जितने भी लोग हैं वो अपने कामों से जाने जाएं, अपनी शिक्षा के बल पर, उनके ज्ञान के बल पर उनको सम्मान मिले। बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान के अंदर कैटेगरी बनाई जिसमें जनरल, OBC, SC व ST एक तरह से वर्ग बनाए बाबा साहब ने और उन वर्ग की अगर हम बात करें तो बाबा साहब ने इस तरह से वो वर्ग बनाए कि सबसे पहले सब जनरल होंगे, उसके बाद जो पिछड़े जाति के लोग थे जिनको सताया गया, जिनको तोड़ा गया, जिनका शोषण हुआ, जो गरीब लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए अलग से प्रावधान किए जिसमें SC व ST और OBC उनको रिजर्वेशन का प्रावधान दिया बाबा साहब ने। अब जो OBC वाला है, जो SC वाला है, वो ST वाला वो जनरल भी है और जनरल पढ़ लिख कर शिक्षित होकर वो सीट जो है जनरल वाली वो उसको भी ले सकता है। तो यानी कि सब समान हैं, अपने शिक्षा के बल पर सब समान हो जाएंगे एक समय में। लेकिन जो जातियाँ मनुवादी लोगों ने बनाई कि जाति कभी नहीं जाती, उस मानसिकता को, उस सोच को बाबा साहब ने ख़त्म करने का काम किया है। इसे मानवतावादी सोच कहते हैं। तो इसी मानवतावादी सोच के साथ बीएसपी चल रही है और विचारधारा की ये पार्टी है। सीट 2014 में नहीं आई थी बीएसपी की,
लेकिन जनाधार अच्छा था, 19% कुछ समथिंग था। 2024 में जो नुकसान हुआ है वो बहुजन समाज के जो लोग थे उनको तोड़ा गया, इसलिए नुकसान हुआ। कुछ बीजेपी पे गया, कुछ समाजवादी पार्टी पे गया, और कांग्रेस गठबंधन में थी तो हम कह सकते हैं गठबंधन के साथ गया। तो बहुजन समाज को तोड़ने का जो काम किया गया है उसको दोबारा से जोड़ने का काम बीएसपी कर रही है, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो लोग तुम्हें तोड़ रहे हैं वो तुम्हारा कभी भला नहीं चाहते। जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, किस तरह से भारत को जोड़ रहे हैं। जिन दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया, समाजवादी पार्टी का साथ दिया, वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि जब उनके टूटने की बात आई, उनको तोड़ने की बात हुई, उनके वो साथ में खड़े नज़र आए। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरह से बीएसपी ने मोर्चा खोला, जिस तरह से मायावती जी अति गंभीर हैं इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल असंवैधानिक दिया, गलत दिया, और लोगों को तोड़ने का, बांटने का काम किया है, जिससे दलितों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। और वो लड़ाई देखने को भी मिल रही है। आपने देखा वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न में है और समझ नहीं पा रहा, तो बांटने का जो काम किया है उसको लेकर के बीएसपी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और जो दूसरी पार्टियां जिन्होंने वोट दिया, समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, ये लगभग इनके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। तो ये भला नहीं चाहते बहुजन समाज के लोगों का, और भला कभी चाहेंगे भी नहीं। ये तो चाहते हैं कि जो एक मसीहा, बाबा साहब के बाद काशीराम जी के बाद मायावती जिस तरह से मसीहा बन चुकी हैं बहुजन समाज के लोगों का, दलितों का, और दलितों में एससी व एसटी और ओबीसी के लोग आते हैं तीनों, तो इनकी एक तरह से मसीहा मायावती जी बन सकी हैं। और दलितों की नेता तो, सबसे बड़ी नेता तो कहा ही जाता है उनको। और दलितों में सिर्फ एससी व एसटी नहीं आते, दलितों में हर वो पिछड़ा वर्ग आता है, चाहे वो सामान्य में से आता हो। तो दलित का मतलब ये होता है, लोगों ने दलित का मतलब सीधा सीधा शेड्यूल कास्ट एससी व एसटी को समझ रखा, लेकिन दलित में वो सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सताए हुए हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो उनकी एक तरह से नेता मायावती जी है और दलितों की नेता सबसे बड़ी वो है। तो उनको कैसे तोड़ा जाए, इस तरह से प्लानिंग की जा रही है, और जिसको नाकामयाब करने वाली हैं मायावती जी। 2024 और 22 में इस तरह से हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है उससे लगभग दलितों में बंटवारा हो सकता है और नुकसान हो सकता है। तो समझाने की कोशिश बहन जी कर रही हैं, लगातार सख्त निर्देश हैं, और निर्देश यही हैं जो अम्बेडकरवादी सोच वाले हैं वो पार्टी में रहें, मानवतावादी सोच वाले हैं वो पार्टी में रहे, संविधान को मानने वाले लोग जो हैं वो पार्टी में रहें। और अगर इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पार्टी में रह करके ऐसे काम करता है तो वो पार्टी से खुद ही बाहर चला जाए, वरना पार्टी उनको बाहर कर देगी। इस तरह के कड़े संदेश मायावती जी ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।